हमारे साथ हैं हिंदी की जानी मानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ। पिछले कम से कम 3 दशकों से वो लगातार लिख रही हैं और उनके लेखन की विविधता सबको चमत्कृत करती रही है। शिगाफ जब उनका पहला उपन्यास आया था कश्मीर को लेकर, तो वो अपने तरह का कश्मीर पर केंद्रित एक अलग तरह का उपन्यास माना गया। बाद के वर्षों में उनकी अलग अलग किताबें और अभी बिल्कुल तत्काल पर्यावरण और स्त्री संबंधी प्रश्नों को घेरता उनका नया उपन्यास आया है त्रिमाया। तो आज हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मनीषा जी, पहली बात तो ये कि ये विषय आप कैसे चुनती हैं अपने लेखन के लिए? शिगाफ क्यों चुना था? बिल्कुल प्रियदर्शन जी, जैसा कि मेरा जीवन रहा, मुझे हर जगह से जमना और उखड़ना पड़ता रहा, क्योंकि मैं एक वायुसेना अधिकारी की पत्नी हूँ। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि हर प्रदेश और हर स्थान, हर छोटी जगह के बारे में, वहाँ की पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ की अच्छाइयों के बारे में, वहाँ की आदिवासी अस्मिताओं के बारे में, वहाँ की पारिवारिक ढांचे और सामाजिक ढांचों के बारे में जानने को मिला। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ये अच्छा वो रहा सहयोग कि मुझे विषय इस तरह से मिलते हाँ, वही। और मैं देखता हूँ कि ये विविधता लगता ही नहीं किसी एक लेखक की कलम से निकली है। जैसे अचानक एक मानसिक समस्या को लेकर एक उपन्यास स्त्री पंचकन्या जैसी चीज आपने लिखी। जो आपका नया उपन्यास है त्रिमाया, इसके बारे में बताइए। त्रिमाया भी एक ट्रिलॉजी का हिस्सा है और 3 जगहों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मेरी पोस्टिंग जल्दापारा के आसपास रही और उसके बाद हमें शिलोंग में लंबा रहने का अवसर मिला और उसके तुरंत बाद हमें त्रिवेंद्रम आने का अवसर मिला। तो मैंने वहाँ पर 3 मातृवंशीय अस्मिताओं को देखा और उनके पैरेलल मैंने हाथियों के समाजों को देखा, जहाँ पे मातृसत्ता है, जहाँ पे कुल माता है। तो मैंने ये देखा कि जहाँ मातृवंशी प्रणालियों का तो मनुष्यों में विरोध हो रहा है और लोग असंतुष्ट हैं, वहीं हाथियों में ये सदियों से चली आ रही है सफलतापूर्वक। और जो नर हाथी हैं उसमें कुछ इंटरवीन नहीं करते, क्योंकि वहाँ संपत्ति का मामला नहीं जुड़ा हुआ है। वहाँ सीधे सीधे एक क्लैन के नेतृत्व का मामला जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हाथी और मनुष्यों में अगर मैं बात करूँ तो हाथी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अब आप त्रिमाया के बाद इनके अगले उपन्यास का इंतजार कीजिए, जिसमें धरती अपनी गवाही देगी। शुक्रिया मनीषा, इस छोटी सी बातचीत के लिए शुक्रिया।